देखते ही देखते ये साल भी निकल गया। 2024 की शुरुआत में हम सबने बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाए थे कि इस साल मैं जिम जाऊंगा, इस साल मैं एक नई कार खरीदूंगा और इस साल मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। आपने भी शायद यही सब सोचा होगा, लेकिन पता नहीं कब घर के काम, घर के खर्चे और मेडिकल इमरजेंसीज ने इन सारे सपनों को धूल में मिला दिया और आप कुछ भी नहीं कर पाए। शायद आपने भी सबकी तरह ये भी टारगेट रखा होगा कि हर महीने मैं इतना सेव करूंगा और इतना इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन शायद वो भी नहीं हो पाया। इसके लिए आप ब्लेम कर सकते हो कि कभी ये स्टॉक मार्केट की वजह से आपकी हिम्मत नहीं हो पाई और कभी हो सकता है घर में ऐसी कोई इमरजेंसी आई हो या ज़रूरतें आई हों जिसकी वजह से आप ये सब नहीं हो पाया। हम सबके साथ ये ऐसा ही होता है, आप कोई अनोखे नहीं हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जितने मैंने रेजोल्यूशंस बनाए थे और जितने मैंने सोचा था कि ये कर लूँगा, मैं भी शायद नहीं कर पाया। तो बताएं कि आप लास्ट ईयर 2024 की शुरुआत में आपने क्या क्या रेजोल्यूशंस बनाए थे कि आप ये करेंगे। 2024 को तो छोड़ो, वो तो निकल गया। अभी हमारे पास आगे है 2025। आइए सब मिलकर इसमें रेजोल्यूशन करते हैं और रेजोल्यूशन को इस तरीके से करते हैं कि वो हम उन पे खरा उतर सकें। बाकी सब एस्पेक्ट तो आप खुद देख लेना। आइए मैं मिलके आपको 10 रेजोल्यूशन ऐसे देता हूं और उनके ऐसे तरीके देता हूं जिससे आपकी फाइनेंसेस तो कम से कम सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे। रेजोल्यूशन नंबर 1, सेट रियलिस्टिक सेविंग्स गोल। पिछले साल आपने सोचा होगा कि मैं 10,000 बचा लूंगा या 20,000 बचा लूंगा। नहीं, उतना ही अगर नहीं कर पाए हो तो स्टार्ट करिए। वो 5,000 से करिए या 2,000 से करिए, स्टार्ट जरूर करिए कि अपना जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, चाहे भले ही छोटा हो। एक बार जब आपने शुरू कर दिया तो अगर छोटे से भी शुरू हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप कभी भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपकी कैपेसिटी बढ़े सेविंग्स की तो आप बढ़ा लेना उसको। आते हैं रेजोल्यूशन नंबर 2, बिल्ड योर इमरजेंसी फंड। कुछ भी करने से पहले, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड, जो कि आपका नॉर्मली 3 से 12 महीने के बीच में होना चाहिए। बेस्ड ऑन जॉब सोर्स है या सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो स्टडी है तो 3 महीने का, अगर वो टेम्पररी है तो 6 से 12 महीने का होना चाहिए। इस फंड को आप ऐसी जगह रखें जो आपको रेडिली अवेलेबल हो, उस पर रिटर्न्स ना देखें, क्योंकि ये आपको पीस ऑफ माइंड देगा, जो कि बहुत जरूरी होता है। रेजोल्यूशन नंबर 3 है रिड्यूस योर डेट एंड डू इट स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट विद दी जो आपका लोन है या डेट है आपके ऊपर जो ज्यादा इंटरेस्ट पे है, उससे शुरुआत करें। जिसमें हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड का लोन हो, पर्सनल लोन हो, उसको पहले स्टार्ट करें। छोटे से स्टार्ट करें, कम से कम अगर आपके पास 5 लोन है, अगर उसमें से एक पूरा हुआ तो आपको अच्छा लगेगा कि 4 ही बचे हैं। तो छोटे से स्टार्ट करिए और जो जिसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है उससे स्टार्ट करिए और धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बाकियों को भी रिड्यूस करिए। रेजोल्यूशन नंबर 4 है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली एंड रेगुलरली। आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब रेगुलरली रहेंगे तो आपकी प्रिंसिपल वैसे ही बढ़ता चला जाएगा और आप लंबे टाइम का फायदा उठा पाएंगे। क्योंकि अगर आपने अर्ली इन्वेस्ट नहीं किया और लेट स्टार्ट किया तो आपका कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो कंपाउंडिंग के फायदे के लिए as soon as you can start investing। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप मौके ढूंढ रहे हैं तो मार्केट एक या म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप 500 या 1,000 रुपए मंथली से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड हो सकता है, एनपीएस हो सकता है, आपका पीएफ भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट एंड योर कॉन्फिडेंस यू शुड स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट को जहां तक हो सके ऑटोमेटिक करिए, क्योंकि इरेगुलर इन्वेस्टमेंट ऑफ 10-20 हजार रुपए एट पीरियोडिक बेसिस, उससे बेटर है स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 to 5,000 रुपीज पर मंथ रेगुलरली फेच यू बेटर रिटर्न्स एंड इज ए बेटर इन्वेस्टमेंट देन ओकेजनली इन्वेस्टिंग 10 से 20 हजार जब आपके पास इकट्ठे हुए बड़ा अमाउंट उसको इन्वेस्ट किया। रेजोल्यूशन नंबर 5 है इंक्रीज योर रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन। जब यंग होते हैं तो हमें कभी भरोसा नहीं होता कि अभी हम बूढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन जब जॉब लगती है एक चीज अश्योर होता है कि आप एक ना एक दिन तो रिटायर हो जाएंगे। तो आपकी रिटायरमेंट कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए इंश्योर करें कि आपके रिटायरमेंट के बाद की लाइफ सिक्योर रहे और कॉन्फिडेंस से अपनी रिटायर्ड लाइफ जी सके। तो उसके लिए रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। कितना होना चाहिए? वो आपका 20% ऑफ योर इनकम शुरू से होना चाहिए। रेजोल्यूशन नंबर 6, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। केवल एफडी या केवल पीएफ या केवल गोल्ड पर लगे ना रहें, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। थोड़ा इक्विटी में डालें, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालें, थोड़ा गोल्ड में डालें, सभी में डालें, क्योंकि हर चीज लगातार इकट्ठी नहीं चलती है। तो जब अगर डिप्रेस पीरियड आएगा उस एसेट क्लास में तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन ही आपकी मदद करेगा। पिछले 3 साल या 4 साल में डेट में या इंटरेस्ट रेट्स कम मिलते थे तो एफडी में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आते थे, इक्विटी में आते थे। लेकिन 2024 के शुरुआत से मार्केट अच्छी चलती रही और आते आते एंड में पिछले 2 महीने में मार्केट या आपके स्टॉक्स
इन्वेस्टमेंट काफ़ी डिप्रेस हो गए होंगे, तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। रिजोल्यूशन नंबर 7 है सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। जब तक आपका गोल नहीं है तो आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता भी नहीं रहता और आपका डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होता। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन तब आएगा जब आपके पास एक गोल होगा। और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। हमारे सबके घर में होता है कि जैसे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बेटी की शादी करना, तो बेटी की शादी करने का जो कमिटमेंट होता है, जो भी पैसे इकट्ठे करते हैं उसके नाम से करते रहते हैं और वो इकट्ठे होते रहता है। तो ऐसे ही अपना गोल बनाएं। अगर आपने कार खरीदनी है तो कार को आइडेंटिफाई करिए कि साल के बाद खरीदनी है, और 10 लाख की खरीदनी है, अभी 2 लाख है तो 8 की जरूरत है। टारगेट की तरफ चलेंगे तो आप जरूर पहुंच जाएंगे। गोल क्लियर होना चाहिए आपका, इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। रिजोल्यूशन नंबर 8 है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। जब हम खर्चा करते हैं और आज के दिन में डिजिटली और ऑनलाइन यूपीआई से पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जेब में नहीं आते तो हमें पता भी नहीं लगता है टाइम्स, तो उनको ट्रैक करना जरूरी है। उनको ट्रैक करें, नोट करें, और महीने और 2 महीने के बाद में आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये तो एक्सपेंस ऐसा था जिसको मैं अवॉइड कर सकता था, वो डुप्लीकेट हो रहा था, कहीं कहीं पे हो सकता है आपने डबल सब्सक्रिप्शन भी पे किए हों। तो उन सबको जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ और आपको ऑप्टिमाइजेशन के तरीके भी निकल आएंगे। अगला रिजोल्यूशन है अपडेट योर इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस हमारे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि उनको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इंश्योरेंस की हम सबको जरूरत है, लेकिन इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट भी ना समझे। जो आपकी लोन्स, लायबिलिटीज या आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट है, फैमिली रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से असेस करिए कि आपका इंश्योरेंस कितना है और कितने की जरूरत है। एक मोटा सा पैमाना होता है कि आपका एनुअल इनकम की 15 टाइम्स आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, प्लस लोन्स एंड लायबिलिटीज। अगर नहीं है तो ले लीजिए। जल्दी ले लेंगे तो कम इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा और साल पर साल वो प्रीमियम बढ़ता ही रहेगा। और रिजोल्यूशन नंबर 10 वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एजुकेट योरसेल्फ अबाउट फाइनेंसेस। अपने फाइनेंसेस, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जागरूक रहें, उनके बारे में जानकारी लेते रहें। उसके लिए एक तरीका हो सकता है जो हम रेगुलरली आपको वीकली ब्लॉग भेजते हैं, यूट्यूब पे शेयर करते हैं और वेबिनार भी लेते हैं, उनको अटेंड करिए। ये इस एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, मास्टर होने की जरूरत नहीं है और हो भी ना पाए शायद, क्योंकि आपका फोकस और आपका एम या और आपका रिक्वायरमेंट कहीं और पे है, उस पे फोकस ज़्यादा दें। लेकिन इसमें अवेयर जरूर रहें। अवेयरनेस से आपको पता रहेगा कि भाई मेरे इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहे हैं और किधर हैं। कई सारे अपडेट्स भी आते हैं टाइम में, उसके बारे में अपडेटेड भी रहना है। इंश्योर कर लें कि अपना नॉमिनेशंस आर इन प्लेस एंड आपके बैंक्स और जो उसमें लिंक है इन्वेस्टमेंट से वो करेक्ट है। ऑल्सो आई विल सजेस्ट सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़लेटर एज वेल एज अवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ और व्हाट्सएप ग्रुप। जो हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं और 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनको आप ज्वाइन करिए। उनमें आपको रेगुलरली अपडेट भी मिलते रहेंगे और हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ ज़्यादा उसकी ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी बॉक्स में दिया हुआ है। इस साल ध्यान रहे कि हम हर साल की तरह अपने रिजोल्यूशंस को ऐसे ही ओवरलुक ना कर दें और 10 दिन बाद उसको भूल ना जाएं। एंश्योर करें जो मैंने सिंपल से स्टेप्स हैं ये और डुएबल हैं सारे। आप पूरा नहीं कर सकते, छोटा करिए, लेकिन करिए जरूर और ध्यान जरूर दीजिए। बाकी के लिए आप मेरे वेबिनार को भी अटेंड कर सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कुछ भी दिक्कत है तो हमसे कॉल बैक करिए। इसी के साथ विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट। मे यू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन 2025। ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।